नमस्कार किसान भाइयों, मैं महेश गायकवाड़ आपका रूरल फार्मिंग इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मक्के के भाव आने वाले समय में बढ़ेंगे या घटेंगे या तो किसान भाइयों, हम जानेंगे मक्के की सद्य परिस्थिति और आने वाले दिनों में मक्का में भाव किस तरह से रहेंगे, मक्का के भाव क्यों प्रेशर में है और इसके कारण स्थिति में मक्का जो मार्केट में जा रहा है वो जा रहा है 1700 से 2000 रुपए तक। कई कई मंडियों में भाव जो है वो 1500 से भी है। गुजरात के कई मंडियों में मक्का का भाव जो रहा है वो 1400 से 1500 के करीब रहा है। लेकिन इसके जो मुख्य कारण रहे हैं, चार मुख्य कारण है जिसकी वजह से मक्का के भाव प्रेशर में है। और जो एमएसपी है गवर्नमेंट की, जो 2400 रुपए एमएसपी है, उससे भी कम भाव में मक्का बिक रहा है। तो इसके चार प्रमुख कारण है। पहला कारण है एक ही बार फसल का उत्पादन आना और एक ही बार मंडी में सब अराइवल होना। किसान भाइयों, इस बार अगर आपने देखा होगा मानसून में कंटिन्यूस 4 से 5 महीने तक बहुत वर्षा हुई और जो लोगों ने साल भर में जो मक्का लगाया था और जिन्होंने 4 से 5 महीने में जिनका मक्का हार्वेस्टिंग को आने वाला था, उनका मक्का जो था एक ही बार में हार्वेस्टिंग हुआ। इसीलिए मंडियों में अराइवल बढ़ने की वजह से जो बायर थे वो बायर एकदम से उन पर प्रेशर आया और उनका कैपेसिटी उतना नहीं होने की वजह से वो जो गैप था, डिमांड और सप्लाई का गैप था, वो आ गया और इसके लिए मक्के के बाजार भाव में और कोई भी खरीदार एमएसपी पे मक्का लेने के लिए तैयार नहीं था। तो फार्मर को भी पैसों की जरूरत थी, तो फार्मर ने जो रेट मिल रहा था वो इनकैश करने का सोचा और मक्का बेचा। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा ग्लोबल मार्केट दबाव में रहना। किसान भाइयों, आप अगर देखोगे अमेरिका, ब्राजील एंड देन चाइना, ये तीनों कंट्रीज में मक्के का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से ज्यादा रहा, बम्पर उत्पादन रहा और इसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। और अगर आप देखोगे चाइना ना भी इंपोर्ट कर रहा है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, वो खुद का जो रिक्वायरमेंट है खुद ग्रो कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से जो है मक्का के रेट ग्लोबल लेवल पे भी प्रेशर में है। तो इसका इम्पैक्ट भी भारत पे पड़ा है क्योंकि किसी भी तरह का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भारत नहीं कर रहा है। तो जो भी हमारी डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड है और डोमेस्टिक डिमांड में इतने बायर नहीं है कि हम पूरा का पूरा जो सरप्लस यील्ड है वो हम कंज्यूम कर पाए। तो उसकी वजह से भी मक्का के डोमेस्टिक रेट जो है वो प्रेशर में है। तीसरा महत्वपूर्ण हम कारण देखेंगे पोल्ट्री और एनिमल फीड। तो पोल्ट्री एनिमल फीड में भी आप देखोगे तो उनके यहाँ भी अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक सप्लाई, अपना डोमेस्टिक बायर जो है वो अपने कम है, तो उनका अगर देखोगे तो एनिमल फीड कंजम्पशन में हाई मॉइस्चर का मक्का होने की वजह से उनका भी बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है और इतना जो सप्लाई आ रहा है और उनके पास अभी ऑप्शन भी है। उनके पास ऑप्शन है ब्रोकन राइस है, बाजरा है और अदर जो एनिमल फीड के जो ऑप्शन है वो उनके पास ऑप्शन होने की वजह से जैसे ही मैच के रेट बढ़ते हैं तो वो दूसरे ऑप्शन जो सस्ते होते हैं उनकी तरफ वो रुख कर लेते हैं। तो उनका डिमांड कम होने की वजह से भी अभी अपना जो मक्का है उनके रेट प्रेशर में है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है एमएसपी जो डिक्लेयर की गई है 2400 रुपए से, लेकिन कोई भी स्टेट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र हो गया, कोई भी स्टेट, ज्यादातर स्टेट एमएसपी पे मेज प्रोक्यूर नहीं कर रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट फार्मर्स पे हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किए, सिर्फ एमपीएस पे डिक्लेयर कर दिया है। तो भी फार्मर को सिर्फ प्राइवेट बायर पे ही डिपेंड होना पड़ रहा है। बायर के पास जब फार्मर जा रहे हैं तो 1500 से 2000 तक मेज प्रोक्यूर कर रहे हैं। तो एमएसपी का कोई भी ग्राउंड लेवल पे फायदा फार्मर को होता दिख नहीं रहा। अभी हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इथेनॉल के ब्लेंडिंग के लिए अगर अनुमति दी है तब भी मेज के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। भारत का टारगेट 2025-26 तक 20% जो आपने E20 नाम से देखा होगा, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए परमिशन दी है और आप अगर देखोगे तो 25-26 के सितंबर तक वो टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ने और एक पॉलिसी रिफॉर्म की है शुगर फैक्ट्रीज के लिए। जो शुगर फैक्ट्रीज जो शुगर केन से या शुगर जूस से या मोलेसिस से जो इथेनॉल बना रही थी, तो उनको एक्सक्लूसिवली अभी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करके यह बताया है कि वो सिंगल ग्रेन यानी मेज हो गया, ब्रोकन राइस हो गया और बाजरा हो गया, आप इससे भी इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो और एक बायर मेज प्रोक्योरमेंट में जुड़ा है, अगर वो बाइंग अपना चालू कर देंगे वो धीरे धीरे इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में मेज फार्मर्स के ऊपर हो सकता है।
और किसान भाइयों, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो भी देखते हैं, जैसे कि हमने इथेनॉल अभी पॉलिसी रिफॉर्म देख लिया, अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं तो चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, इसमें 24 के बाद 2025 में मेज में थोड़ा बहुत उछाल मेज में आया था। इसीलिए सब फार्मर्स ने मेज लगाना उचित समझा, जो क्योंकि उसमें रेट अच्छे मिल रहे थे। लेकिन 2025 में एकदम से ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, एकदम से डिमांड बढ़ रहा है। कुछ कुछ इलाकों में साल भर मेज कल्टीवेट हो रहा है, साल भर उसका प्रोडक्शन आ रहा है, तो उसके लिए भी मेज के रेट प्रेशर में है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा। ऑल इंडिया में भी तमिलनाडु हो गया, वहां साल भर मेज लगता है, बिहार में साल भर मेज लगता है, यूपी में साल भर मेज लगता है। तो रेट बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में के किसान भी साल भर मेज लगाने की प्रयास कर रहे हैं, ड्रिप पे हो या फ्लड इरिगेशन पे हो। तो उसके लिए भी 2024 के बाद अभी 2025 या 26 में ही रेट अपने प्रेशर में आए। तो किसान भाइयों, अभी अपना मेन सवाल यह है कि आने वाले दिनों में मेज के रेट बढ़ेंगे या नहीं। तो किसान भाइयों, ये इंडिया में इस साल का जो मानसून है नॉर्मल से ऊपर रहा है, अच्छा मानसून हुआ है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है। और एक तरफ जो है इथेनॉल डिस्टिलरी का भी है, डिमांड बढ़ने वाला है। और मक्का दाम जो है वो नीचे सपोर्ट की उम्मीद है। और जो भी है कि एवरेज एमएसपी जो है 2400, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 2000 से 2400 के करीब आपको, जैसे ही मॉइस्चर हाई मॉइस्चर वाला मेज जो है वो मार्केट से निकल जाएगा, तो जैसे ही अच्छा ड्राई मॉइस्चर वाला मेज मार्केट में आएगा तो 2000 से 2400 के करीब आपको रेट देखने को मिलेंगे। लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एकदम से रेट में आपको उछाल मिलेगा। दूसरा हमारा सवाल है कि एकदम से रेट कब बढ़ेंगे और तेजी कब आएगी। किसान भाइयों, कि हम अगर देखोगे तो ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है ग्लोबल, तो वो यूएसए, ब्राजील है, चाइना है। यहाँ अगर ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो गई, यहाँ का सीजन अगर फेलियर हो गया और भारत में कई स्टेट में गेहूं या अदर क्रॉप में अगर फार्मर शिफ्ट हो गए, तो ही आने वाले दिनों में डिमांड और सप्लाई में गैप तैयार होगा। और हो सकता है कि उसका फायदा आने वाले दिनों में मेज में, जो रबी का मेज या खरीफ 2026 का मेज जो हार्वेस्टिंग होगा उसके ऊपर आएगा और किसानों को फायदा मिलेगा। देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि भाव ही ना बढ़े। देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर कल्टीवेशन अच्छा रहेगा, हर कंट्री में अगर उत्पादन अच्छा रहेगा, अपने यहाँ भी अगर फार्मर बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर देंगे मेज, तो इस केस में मेज नहीं बढ़ने वाला। लेकिन अगर ज्यादातर एरिया में अगर किसान, जैसे मैंने बोला कि मक्के के अलावा गेहूं में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर जिनके पास मक्के का यील्ड है वो स्टोरेज करना चाहेंगे, तो ही आने वाले दिनों, और जो लीडर कंट्रीज है उनके अगर प्रोडक्शन डाउन होगा, तो ही आने वाले दिनों में मेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल सलाह क्या है कि हमको क्या क्या प्लानिंग करनी होगी कि हमारा मेज जो है, यानी हमारा जो यील्ड है उसको अच्छी रेट मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, की आप जो है एकदम क्रॉप का रेट बढ़ते हैं तो हर कोई मकान लेना चाहता है, तो आप वैसे ना करते हुए जो रबी में अदर क्रॉप होती है, जैसे स्वर्गम हो गया, ज्वार है, जैसे व्हीट है, बाद में आप मस्टर्ड है, इस प्रकार की क्रॉप अगर आप लगाएंगे तो उस पे ज्यादा लोग डाइवर्ट होंगे और मेज पे कम होंगे। तो आप अगर 10 एकड़ का आपका लैंड है तो 2 एकड़ मेज लगा सकते हैं, 2 एकड़ बाजरा लगा सकते हैं, 2 एकड़ ज्वार लगा सकते हैं, 2 एकड़ मस्टर्ड लगा सकते हैं, 1 एकड़ प्याज लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर क्रॉप की प्लानिंग करेंगे तो ही हमको अच्छा फायदा मिल सकता है। दूसरा है, हम अगर स्टोरेज कर पाए, किसान भाइयों, आप अगर जैसे ही तुरंत हार्वेस्टिंग होता है वो ना बेचते हुए, आप अगर कोई भी मेज हो या अदर क्रॉप हो, आप अगर उसको सन ड्राइंग करके या प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तो हो सकता है उसको आने वाले दिनों में अच्छा रेट मिले। तीसरा है कि लोकल पोल्ट्री फीड या एनिमल फीड वाले जो बायर है उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे साथ डायरेक्टली लिंकिंग करें, तो कि आपका जो ट्रेडर कमीशन जो लेता है या ट्रेडर के थ्रू जो आप बेचते हो, तो वो आपका चैनल एक है वो कट हो जाता है और आप हाई मार्जिन पे आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये कॉन्टेक्ट आपको बढ़ाने चाहिए। और चौथी बात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी 2400 रुपए डिक्लेयर की है, तो वो अगर कुछ सेंटर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ओपन करती है और मक्का बाइंग चालू करती है, तो ही फार्मर को वो जो है डायरेक्टली फायदा एमएसपी का फार्मर्स को मिलेगा। नहीं तो फार्मर को आ जाके डायरेक्ट अपने प्राइवेट बायर पे ही डिपेंड होना है, तो फिर वो एमएसपी का डायरेक्टली फायदा फार्मर्स को नहीं मिलता। तो ये 4 चीजें हैं, ये अगर 4 चीजें
हो सकता है 3 चीजें अगर हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे और एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट होगी तो हो सकता है आने वाले 2026 में मैच के लिए अच्छा फायदा होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक्सेप्शनल ये 1 ईयर ये 1 सीजन था जबकि सारा का सारा प्रोडक्शन एक ही बार में आ गया किसानों का। लेकिन आने वाले 4 से 5 साल आने वाले दिन मैच के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव आपके पास अगर 5-10 एकड़ लैंड है तो आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ अलग-अलग क्रॉप में लगाए और अलग-अलग क्रॉप में जो रेट बढ़ रहे हैं उसका फायदा ले, ना कि एक ही क्रॉप पे डिपेंड होके आप अपना रिस्क बढ़ा दे। तो होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आने वाले दिनों में प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।